अंतरिक्ष में जोरदार झटके के कारण जिम यान से दूर जा गिरता है। उसकी सुरक्षा केबल टूट जाती है। उसका स्पेस सूट भी फट चुका होता है और सूट का प्रेशर तेजी से कम हो रहा होता है। अब उसके लिए यान में वापस लौटना लगभग असंभव हो जाता है। वह अरोरा से अंतिम बार माफी मांगता है और अंतरिक्ष की अनंत खामोशी को स्वीकार कर लेता है। उधर अरोरा हार मानने को तैयार नहीं होती। वह तुरंत स्पेस सूट पहनकर यान के बाहर निकलती है। जिम का शरीर अंतरिक्ष में तैर रहा होता है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है। जिम उसके हाथ से फिसलने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी क्षण में अरोरा उसकी केबल पकड़ लेती है और पूरी ताकत से उसे खींचकर वापस यान में ले आती है। यान के अंदर जिम की जांच की जाती है। कंप्यूटर उसे मृत घोषित कर देता है। ये सुनकर अरोरा टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। क्रू मेंबर की आईडी का इस्तेमाल कर वह मेडिकल सिस्टम को पूरा एक्सेस देती है और जिम का इलाज शुरू करवाती है। कुछ क्षणों बाद अचानक जिम की सांसें चलने लगती हैं। उसकी उंगलियां हल्की सी हरकत करती हैं। वह जीवित है। अरोरा की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। जिम होश में आता है। अरोरा उसे माफ कर देती है। इसके बाद दोनों मिलकर क्रू मेंबर के शव को अंतरिक्ष में अंतिम विदाई देते हैं। जिम अरोरा को बताता है कि वह उसे दोबारा हाइबरनेशन में भेजने का तरीका ढूंढ चुका है ताकि वह होम स्टेट ग्रह पर अपनी तय उम्र में पहुंच सके, लेकिन अरोरा मना कर देती है। वह जिम के साथ अपनी बाकी जिंदगी इसी यान में बिताने का फैसला करती है। कुछ समय बाद जिम अरोरा को प्रपोज करता है और दोनों साथ रहने का वादा करते हैं। वे दोनों मिलकर यान को एक नई दुनिया की तरह सजा देते हैं। खाली और ठंडा स्पेसशिप अब जीवन और उम्मीद से भर जाता है। 88 साल बाद जब यान होमस्टेड ग्रह पर पहुंचता है तो बाकी यात्री जागते हैं और देखते हैं कि यान पूरी तरह बदल चुका है। हर तरफ हरियाली और जीवन के निशान हैं। उन्हें अरोरा की लिखी किताब मिलती है जिसमें पूरी यात्रा का वर्णन होता है। अरोरा ने उसमें लिखा होता है, हम दोनों रास्ते में भटक गए थे, लेकिन हमने साथ मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी जी।